वर्स डाटा है तो यूरो यूएसडी को, यूरो यूएसडी, यस यूरो यूएसडी को आप बाय कर लें। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ को सेल कर लें। यूरो यूएसडी बाय है, ठीक है। हाँ, यूरो यूएसडी में स्कैल्प क्लोज कर ले, कम ऑन, क्विक, क्विक स्कैल्प जो है वो क्लोज कर ले। आई लव यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यार ये आई लव यू का जवाब मैं इस वजह से नहीं दे सकता कि ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। वेलकम टू द लाइव ट्रेडिंग ऑफ एनएफटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये याद रखना है कि कभी भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आज एनएफपी है तो मुझे मस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है आज मिक्स डाटा आ जाए, या हो सकता है आज एज एक्सपेक्टेड डाटा आ जाए। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो उसकी वजह से आप ट्रेड लेंगे तो उसकी वजह से आप मिस्टेक करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, आपने चार्ट को नहीं देखना, आपने डाटा को देखना है कि डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है तो मैं ट्रेड करूंगा, डाटा नेगेटिव आता है तो मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर मिक्स डाटा भी आता है और आप चार्ट की तरफ देखते हैं तो चार्ट तो पागल हो जाता है, फिर आप कहते हैं मैंने ट्रेड में कूदना है। ठीक है, तो जब भी मिक्स डाटा हो, एज एक्सपेक्टेड डाटा हो, फिर आपने चार्ट को नहीं देखना, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो फिर मसला ये होगा कि आप ट्रेड करेंगे एज एक्सपेक्टेड डाटा पे भी या मिक्स डाटा पे भी। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपने याद रखनी। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे देख ले, इट्स अ टीयर वन डाटा। ठीक है, और डॉलर को अगर आप देख ले तो डॉलर में नेगेटिव मोमेंटम ऑलरेडी अभी मोमेंटम पकड़ रहा है ड्यू टू एनएफपी की, सॉरी एफओएमसी की वजह से डॉलर जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि वो हाइक के बारे में नहीं सोच रहे, बैंक रेट नहीं बढ़ा रहे, तो उसकी वजह से देन मोमेंटम इज ऑलरेडी नेगेटिव, मोमेंटम ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो मोमेंटम अगर ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है तो अगर तो बैड फिगर आते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर बेस्ट डाटा आता है तो वो भी मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ ट्रेड को आपने पहचानना है। अगर मिस आता है डाटा में तो मेरे ख्याल से मैं 1% रिस्क लूंगा, फॉर एग्जाम्पल $100 के रिस्क लूंगा। लेकिन अगर डाटा जो है वो आता है पॉजिटिव, तो फिर मैं ट्रेड तो करूंगा लेकिन $20 या $30 की ट्रेड करूंगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, और अब इसके अलावा जो पेयर्स है वो आप चूज कर सकते हैं। वर्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो वर्ड 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 ये रहा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्स डाटा, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमारी। वर्स डाटा आएगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसमें कर सकते हैं यूएसडी सीएचएफ, और इसके अलावा एयूडी यूएसडी, और इसके अलावा यूरो यूएसडी। और ये वर्स डेटा अगर आता है तो पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड पॉजिटिव फॉर स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड गोल्ड। ठीक है, अगर बेस्ट डाटा आता है तो वो लो प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें आपने क्वालिटी उसकी गिर जाएगी, आपने उसको जो रिस्क लेना है वो कम लेना है, उसमें भी हम कर सकते हैं। अगर तो बेस्ट डाटा आता है, पॉजिटिव डाटा आता है, बेटर देन एक्सपेक्टेड डाटा आता है, तो उसमें हम गोल्ड को कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम मेरे ख्याल से अभी बन रहा है। और यूएसडी कैड में भी कर सकते हैं, यूएसडी कैड को हम बाय करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास प्रोसीजर है। तो फेडरल रिजर्व से ऑलरेडी डॉलर वीक है, मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। तो उसकी वजह से हम, अगर तो वर्स डाटा आता है तो मेरे ख्याल से फिर हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट पहले से पागल हो चुका है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। यहाँ पे अगर आप गोल्ड को देख ले, बाकी सारी चीज़ों को अगर आप देख ले, तो सिंपल वो ये है कि लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वर्स डाटा है तो यूरो यूएसडी को, यूरो यूएसडी, यस यूरो यूएसडी को आप बाय कर लें। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ को सेल कर लें। यूरो यूएसडी बाय है, ठीक है, यूरो यूएसडी को बाय कर लें। यूरो यूएसडी बाय,
क्लियर यूरो यूएसडी बाय। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ को आप सेल कर ले। हाँ, यूरो यूएसडी में स्कैल्प क्लोज कर ले, कम ऑन, क्विक क्विक स्कैल्प जो है वो क्लोज कर ले। मैंने क्लोज कर लिया, काइंडली क्विक होके क्लोज कर लिया करें। दूसरा दूसरा ट्रेड भी क्लोज कर ले 30 पिप्स प्रॉफिट में। यहाँ से हम एंटर हुए हैं, यहाँ से हम एंटर हुए हैं, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर ले, दैट्स इट। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर ले। मैं एक और ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ यूएसडी सीएचएफ में भी। ट्रेड यूरो यूएसडी, अच्छा 100, लेट्स सी अगेन, 175,000 वर्स डाटा, 3.9% वर्स डाटा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्स डाटा। अच्छा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन हो चुका है। ठीक है, अभी भी हम कितने प्रॉफिट में, कोई 13 पिप्स प्रॉफिट में। यार मेरे ख्याल से यस, नहीं नहीं, गोल्ड तो आप है, वर्स डाटा है ना, लेकिन अप में हम ट्रेड नहीं करने वाले। यस, गोल्ड अप है, लेकिन ऑलमोस्ट आप देख लें फयाज खान, ये अपने रेजिस्टेंस पे है, तो इट्स अ प्रॉफिट टेकिंग एरिया। लेट्स सी यूएसडी सीएचएफ। यस, यूएसडी सीएचएफ भी, अगर किसी ने यूएसडी सीएचएफ में ट्रेड किया है वो भी क्लोज कर सकता है। व्हाट अ प्रिंट यार, व्हाट अ प्रिंट, व्हाट अ। यूएसडी सीएचएफ में मैं एंटर हुआ हूँ। यूएसडी से, अच्छा, यूरो यूएसडी अभी भी मेरे ख्याल से बुलिश बायस है, स्टिल इन प्रॉफिट। कुछ ट्रेड्स और यूएसडी सीएचएफ डाउन साइड इम्पैक्ट, तो 2 3 4। ठीक है, कूल डाउन नहीं फयाज खान, गोल्ड अप, लेट्स राइट डब्ल्यू इफ एनीवन गॉट डॉलर्स। डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स। आई लव यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यार ये आई लव यू का जवाब मैं इस वजह से नहीं दे सकता कि ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। लेट्स राइट ट्रैवल, ओके। अच्छा, पिवट पॉइंट पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, देखिए पिवट पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है। और देखते हैं कोई टेक्निकल एरिया है यहाँ पे जो मार्केट को रोक रहा है ऊपर जाने से। लेट्स सी। खैर ये तो कोई, हाँ ये है ना, बिल्कुल ये वर्स डाटा है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है। तो ये जो लेवल है ये इसको रोक रहा है, बट मेरे ख्याल से इसको ब्रेक करेगा मार्केट, क्योंकि बट हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन है, 30 पिप्स 3 ट्रेड्स में हम कैच कर चुके हैं। अब देखते हैं इसको। और यहाँ पे मेरे ख्याल से एक ट्रेंड लाइन भी बनता था, मैं भी भूल गया हूँ। हाँ ये है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी है, रेजिस्टेंस एरिया है। बट मेरे ख्याल से न्यूज़ है तो न्यूज़ फिर टेक्निकल को नहीं देखता, फिर रेजिस्टेंस को नहीं देखता, फिर ट्रेंड लाइन को नहीं देखता, सीधा ऊपर। बट ओवरऑल अभी देखते हैं। बट इट्स अ प्रॉफिट टेकिंग एरिया, एक प्रॉफिट टेकिंग। हाँ बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, वेरी वेल डन, बिल्कुल। की एरिया है, ट्रेंड लाइन भी है, पिवट पॉइंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, लेकिन तीनों को मेरे ख्याल से ब्रेक करेगा, क्योंकि और 1.0 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, बट लेट्स सी, देखते हैं मार्केट को, यूएसडी सीएचएफ को देखते हैं डाउन। इसका लेवल भी यहाँ पे है, लेकिन यूरो यूएसडी मेरे ख्याल से ये ब्रेक कर लेगा इस ट्रेंड लाइन को, और इसको फिर वो स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई मजाल नहीं। आ
अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर जी। आई एम इब्राहिम, वी मेट इन अ सेमिनार। ओके इब्राहिम खान, ठीक है। हाँ इब्राहिम भाई, अच्छा अच्छा इब्राहिम भाई, सही 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 सही। हाँ, मैं आपको पहचान लिया मैंने। आई डू थिंक इट्स पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो एज वेल, ठीक है, उस वो तो हम भूल गए हैं। लेकिन क्रिप्टो के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब ये जो ट्रेंड है मेरे ख्याल से वो शुरू हो जाएगा। बुलिश ट्रेंड इन स्टॉक्स, बुलिश ट्रेंड इन क्रिप्टो, बुलिश ट्रेंड इन गोल्ड। लेकिन गोल्ड को मैं टच नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई क्रिप्टो लवर है तो क्रिप्टो में सिंपली आप कह सकते हैं द पॉजिटिव एरा बिगिन। सर गोल्ड 2320 से ऊपर जाएगा। लेट्स सी द लेवल्स, लेवल्स देखते हैं इसका। लेवल देखते हैं, लेवल देखते हैं, लेवल्स। गोल्ड के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। 2311, ये 2320 मेरे ख्याल से इसका रेजिस्टेंस है, तो ये प्रॉफिट टेकिंग करेगा। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो चुका है, ठीक है। तो फिर वेट करें इसको ब्रेक होके उसके बाद। लेकिन मेरे ख्याल से बुलिश ट्रेंड इन गोल्ड अभी कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में है। तो और कितना बुलिश चाहिए यार, आप देख ले और आपको और कितना बुलिश चाहिए। देखिए इतना ऊपर जा चुका है, तो अब ऊपर ऊपर की अपॉर्चुनिटी तुक नहीं बनती ना, कि बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। अगर तो वर्स कोई ऐसा डाटा मिलता है जिसको नीचे की तरफ खींचे, तभी हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आईएसएम का डाटा है। कब है 7 बजे, 8 बजे, 7 बजे। तो अगर ये भी वर्स्ट आता है तो ये सोने पे सुहाना हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी वर्स्ट आता है तो ये सोने पे सुहाना हो जाएगा। ये मुझे पता नहीं सोने पे सुहागा कहते हैं कि सोने पे